बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजारी हूं इंशाल्लाह ताला। दुआ सालों को अगवा करने के मज़ीद शवाहिद जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। जो इंटरव्यूज़ हैं, दुआ को कैमरे के सामने लेकर आना इन लोगों के गले का फंदा बन चुका है। यकीन करें कि आज ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो जो है मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। आपने यहाँ से ना गौर से समझनी है, क्योंकि जब आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे और समझेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या डेट का मामला था। जो अपनी बातें ये दुनिया के सामने आके कर रहे हैं उस पर भी ये लोग जो है वो कायम नहीं रह पा रहे, इनकी बातें भी झूठी हैं। पहले दिन से ये लोग झूठ का पलंदा है, मुकम्मल तौर पर झूठ बोल रहे हैं। और इनके जब ये मीडिया, इनको इसीलिए मीडिया से दूर रखा गया कि जब ये सामने आएंगे, अभी तो अपनी मर्जी के लोगों को इन्होंने इंटरव्यूज दिलवाया। मैं कहती हूँ कि जी एक दफ़ा मुझे ज़हीर और दुआ ज़ारा का इंटरव्यू करने का मौका दिया जाए। मैं बड़े प्यार से उनसे वो सवाल पूछूंगी जो आप लोगों के सवाल हैं। मैं बड़े प्यार से उनसे वो चीज़ें पूछूंगी जो बाकी लोग नहीं पूछ पाए। हम डे वन से इस केस को न्यूट्रल होके जो है वो कवर कर रहे हैं, तो इसमें पूछे जाएंगे सवालात। तो डेफिनेटली 10-15 मिनट में मैं वो चीज़ें सामने लेकर आ जाऊंगी जो छुपाई जा रही हैं, जो पुलिस से छुपाई जा रही हैं, जो पुलिस को नज़र भी आ रही हैं, लेकिन उन्होंने सबकी आंखों में पट्टी डालने की कोशिश की है, पट्टी बांधने की कोशिश की है। तो जी ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसमें बड़े पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी कि भाई एक और झूठ जो है वो बेनकाब हो गया। अगर दुआ ज़ारा अपनी मर्जी से कराची से जो है लाहौर गई होती तो वो 27 अप्रैल या इसके बाद घर से निकलती। अब आप सोचे होंगे कि 27 अप्रैल के बाद ऐसी क्या कहानी थी, वो तो कभी भी जा सकती है अगर उसने जाना है। तो 27 अप्रैल को क्या होना था, तो मैं आपको बताती चलूँ कि जो नादरा के रिकॉर्ड्स हैं जिस पर मुझ समेत पूरे पाकिस्तान से लोग दुनिया भर में ट्रैवलिंग करते हैं, उनके मुताबिक दुआ ज़ारा की उम्र तकरीबन 14 साल है। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए सिर्फ मैं कहती हूँ ना, इमेजिन कर लें, जैसे मैंने इमेजिन किया कि ज़हीर का ताल्लुक किसी नेटवर्क से नहीं है, इस तरह आप लोग इमेजिन कर लें कि अगर दुआ ज़ारा जो है उसके लेटेस्ट इंटरव्यूज़ को हम देखें और उसको सच मान लें, तो भी दुआ ज़ारा से ज़बरदस्ती दिलवाए गए बयान के मुताबिक वो 27 अप्रैल 2006 को पैदा हुई है। ये दुआ ज़ारा का जो लेटेस्ट इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए उसमें उन्होंने ये कहानी सुनाई है। तो उसके मुताबिक भी मैं आपको बता देती हूँ, उस लिहाज से भी 27 अप्रैल 2022 को उसकी उम्र 16 साल होनी थी। यानी कि जब जनाब की इनका निकाह हुआ ज़हीर अहमद साहब से, तो उस टाइम भी वो 16 साल की नहीं थी। यानी कि आप अगर बात करें कराची के कानून के मुताबिक, तो कराची में कानून 18 साल की शादी का है। अगर आप बात करें पंजाब के कानून के मुताबिक, जहां पर इन्होंने आपके बकौल इन्होंने निकाह किया, मेरे और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो निकाह बोगस है, उसके मुताबिक जो है वो 16 साल जो है वो उम्र होनी चाहिए थी। लेकिन जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं उसके मुताबिक बच्ची जो है वो 14 साल की है और 14 साल की थी जब उसका निकाह हुआ। और जो दुआ ज़ारा अपने मुताबिक बता रही है कि जी मैं इस तारीख को पैदा हुई और मैं 16 साल की हूँ, तो जब उसका निकाह हुआ तो वो उस वक्त भी 16 साल की नहीं थी। दुआ और ज़हीर के इंटरव्यू में ये दावा किया गया है कि उसकी जो वो है उम्र है वो इतनी थी। अब अगर एक दूसरे को तकरीबन ये लोग 3.5 साल से जानते हैं, ठीक है, बड़ी मोहब्बत करते हैं, 3.5 साल से जानते हैं, और इतनी वो बेचारी मजबूर हो गई। ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप जो हैं वो 10 दिन का इंतज़ार भी नहीं कर सकती थी। अगर दुआ ज़ारा अपनी मर्जी से गई है या 3 साल से इनकी मोहब्बत नामा चल रहा है बकौल इनके, जो कि नहीं चल रहा, तो उसके मुताबिक 3 साल से इनका अफेयर था, तो दुआ ज़ारा 10 दिन और इंतज़ार कर लेती। बकौल दुआ ज़ारा की वो 16 साल की उस वक्त हो जाती और फिर वो लाहौर आती, आकर पंजाब में निकाह कर लेती, तो उसकी शादी को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। ये मैं उसके बारे में बता रही हूँ जो ये दावा कर रही है कि इसकी उम्र जो है 16 साल की है। और नादरा के मुताबिक तो भाई इनकी उम्र तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, अभी तो ये 14 साल की हुई है। अब इतने अरसे से एक दूसरे को जानने के बावजूद कराची से लाहौर जाके शादी करने का प्लान जो है वो 16 अप्रैल को ही क्यों बनाया गया, जबकि उसे मालूम था कि पंजाब में शादी की उम्र जो है वो 16 साल थी। तो 3.5 साल जितना इंतज़ार किया, 3.5 साल का इंतज़ार करने के बाद जो है दुआ और ज़हीर अगर खुद से दुआ जाती, मोहब्बत की शादी होती, तो क्या 10 दिन इंतज़ार नहीं कर सकती थी? बिल्कुल कर सकती थी कि 27 अप्रैल को जब दुआ ज़ारा पूरे बकौल दुआ ज़ारा के 16 साल की हो जाती तो वो आराम से लाहौर जाती, वो वहाँ पर जाकर जो है आराम से निकाह भी करती, और फिर ना उसको जो है वो उसके वालिदैन कुछ कहने के अहल होते, ना उसको पंजाब का कानून कुछ कह पाता। लेकिन यहाँ पे तो स्टोरी ही अलग है। वालिदैन के डॉक्यूमेंट्स जो है, नादरा के डॉक्यूमेंट्स है, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है, उसके मुताबिक बच्ची 14 साल की है। दुआ ज़ारा के मुताबिक जब वो उसने शादी की तो वो 16 साल की थी, लेकिन 10
दिन थे 16 साल होने में। तो ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की कहानियां हैं। जाली निकाह से लेकर बोगस मेडिकल रिपोर्ट तक हर चीज़ बड़ी ही बेहतरीन अंदाज से मैनेज की गई है। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जब हम ऐसे कहते हैं पैसा फेंक तमाशा देख, यहाँ पे आप अगर ईमानदार हैं तो आपको जीने का हक नहीं। अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत पे यकीन रखते हैं और हलाल कमाते हैं तो आपको जीने का हक नहीं। लेकिन अगर आपके पास हराम है, आपको हराम देने के लिए भी आपके पास जो है आपकी मिलें हैं, आपके पास बेपनाह पैसा है, तो आप यहाँ पर हर बंदे को खरीद सकते हैं। यही इस केस में हुआ है, हर दूसरे बंदे को तो खरीदा हुआ था। और यकीन करें कि हमारे मुल्क का अलमिया ये हो चुका है कि हर बंदा हमें कहता है कि जी हाँ जी, अपने माथे पे लगा के फिर रहा होता है कि हाँ हम बिकाऊ माल हैं, हमें जो चाहे जितने में खरीद सकता है। तो हम तो बिला वजह उन लोगों को जो बेचारियां जिस्म बेचती हैं, जिस्म फरोशी करती हैं किसी मजबूरी के तहत, हम तो उनको ऐसे ही बोलते हैं कि जी वो कितना गलत काम कर रही हैं। जो अपना ज़मीर बेच रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? जो ज़मीर बेच के किसी माँ को रोते हुए देखकर खुश हो रहे हैं, किसी बाप का तड़पना देखकर 2 महीने में वो इंसान जो है बूढ़ा हो गया, वो क्या उन औरतों से अच्छे हैं? वो ज़्यादा गंदे हैं जो गलत काम कर रहे हैं, हराम तरीके से काम कर रहे हैं। आप देखें कि इन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, इन्होंने जाली निकाह अच्छे से मैनेज किया, लेकिन दुनिया के सामने तो आ गया ना, लेकिन वहाँ पर पैसे दे दिए। मेडिकल रिपोर्ट भी सबको पता है बोगस है, लेकिन उसको भी मान लिया गया। तो अब ये इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? इससे साबित होता है कि दुआ ज़हरा को वर्गलाया गया था और दुआ ज़हरा का कोई प्लान नहीं था भागने का। दुआ ज़हरा ने एक ऐसी इमरजेंसी हालात का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया कि जी ऐसे कोई इमरजेंसी हालात पैदा हो गए थे कि उसे हर हाल में 16 अप्रैल को ही घर से जाना था। अगर नॉर्मल तरीके से 3 साल से मोहब्बतनामा चल रहा था तो 10 दिन और इंतजार कर सकती थी। लेकिन जी मुझे बहुत अच्छे से यकीन है कि जिस तरह से दुआ ज़हरा से इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें इशारों से कहलवाई गई, उसको पहले समझाया गया, बहुत सारे कट्स आए, तो 16 अप्रैल को खुदा न खास्ता क़यामत नहीं आ गई थी कि उसी दिन दुआ ज़हरा को अपने घर से निकलना था, उसने इंतज़ार भी नहीं करना था। दर हकीकत जी ये एक मुकम्मल तौर पर जो है ऐसी चीज़ है कि लोग ताक लगाए बैठे हुए थे कि अगर दुआ ज़हरा जो है उसको उन्होंने ट्रैप किया और उसको नीचे बुला के उन्होंने उसको वर्गलाया, गाड़ी में बिठाया और लेकर आ गए। अगर दुआ ज़हरा खुद आना चाहती तो यकीन माने कि उसके पास पैसे होते। जो वो कहानी सुना रही है वो मुकम्मल तौर पे फेक है कि वो किस तरह से जो है रिक्शा लेकर बैठी, रिक्शे वाले को सामने लेकर आए ना। पुलिस क्यों सोई हुई है सिंध की? रिक्शे वाले को सामने लेकर आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उसके बाद जो है दुआ ज़हरा कहती है जी मैं टैक्सी में आई हूँ, उस टैक्सी वाले को सामने लेकर आए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतना बड़ा कराची शहर, कराची से लाहौर आ गई, कहीं पर भी सीसीटीवी फुटेजेस नहीं थी। पुलिस अपना काम सही अंदाज में कर ही नहीं रही। पुलिस जिनके पैसों को हलाल कर रही है, जिनकी नमक हलाली कर रही है, सिंध पुलिस से बता दिया कि वो गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेती, गवर्नमेंट से तनख्वाह नहीं लेती। सिंध पुलिस से बता दिया कि जो है अवाम की खिदमत के लिए मामूर नहीं हुए, वो जिनकी खिदमत के लिए मामूर हुए हैं वो वहाँ पे खिदमत कर भी रहे हैं। तो सारा का सारा गंद मचाने वाली सिंध पुलिस है। उन लोगों के जो है उनको जैसे चलाना चाह रहे हैं वो लोग उनको चला रहे हैं, पैसे दे के चला रहे हैं। तो मैं आपको फिर बताती चलूं कि दुआ ज़हरा की तरफ से कोई प्लान नहीं था कि उससे भागना है। अगर उससे भागना होता बकौल जो वो उम्र बता रही है वो 10 दिन बाद भागती। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से हुई हैं ये इसकी गुत्थी तो सुलझानी ही है। अब सिंध पुलिस से तो सुलझानी ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो एक ऐसा चालान पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि जी सब जो है ना वो फारिग हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, ये एक मोहब्बत नाम है। जनाब अगर आपकी बेटी 14 साल की होगी ना, फिर बड़ा दिल करे ना, लोग जवाब नहीं दे पाते जब उनसे पूछा जाता है कि तुम अपनी बेटी को बारे में बताओ कि अगर तुम्हारी बेटी इस तरह से काम करे तो वो आए बाएं शाएं करते हैं। तो मेरा हुकामे बाला से सिर्फ एक सवाल है, आपकी बच्ची 14 साल की है, खुदा ना खास्ता आपकी बच्ची के बारे में ये सारी चीजें होती हैं, आप केस बंद कर देंगे ये कह के कि नहीं बच्ची अपनी मर्जी से शादी करी तो भाग कर उसने शादी कर लिया है? नहीं करेंगे। आप आखिरी दम तक अपनी बच्ची के लिए लड़ेंगे। यही मेहदी अली काज़मी कर रहा है।